गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड स्पॉट एडमिशन के ऊपर बात करने वाले हैं और सबसे बड़ी खुशखबरी और सबसे बड़ी अपडेट आपको मैं बता दूं कि बिहार डीएलएड स्पॉट एडमिशन 2024 से 26 सेशन का नोटिस और आपका जो है वैकेंसी सीट और डेट जो है जारी हो चुका है कि कब से आपका जो है स्पॉट एडमिशन सरकारी कॉलेज में होंगे। जो आपका वैकेंसी सीट है वो कितना है, लगभग आपका 1000 प्लस है। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को ये सारी जानकारी ऑलरेडी दे चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में दूंगा और आपको सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो मैं बताने वाला हूं वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूं। नामांकन प्रक्रिया समझे स्पॉट एडमिशन का ऐसे करा सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। सारी प्रक्रिया इसमें आपको शामिल रहेंगे, सब कुछ आपको इसमें बताए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पॉट एडमिशन का नोटिस और आपका वैकेंसी सीट और डेट जो है जारी हो चुका है। आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके जाकर देख सकते हैं। ऑलरेडी हमने पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करवा दिया है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम डेट की बात करेंगे कि आखिर जो डेट जारी हुआ है वो समझेंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिएगा कि फॉर्म भरने की तिथि जो है आपका 27 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक जारी हुआ है, यानी 2 दिन बाद। आज आपका जो है 25 है, 26 परसों, 27 से जो है 30 तक आप सरकारी कॉलेज में फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए। अब रही बात कि ये फॉर्म सरकारी कॉलेज में कैसे भरेंगे, तो यह फॉर्म आपका जो है ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन होगा, कॉलेज में जाकर आपको भरना होगा। क्लियर है, आगे मैं बताऊंगा स्टेप में। अब देखिएगा, औपबंधिक मेगा सूची जो है आपका 31 तारीख को जारी कर दिया जाएगा, यानी कॉलेज आपको जो है मेरिट लिस्ट 31 अगस्त को ही जारी कर देगी। 3 दिन में ये आपका प्रक्रिया जमा होगा और वो मेगा सूची 31 अगस्त को जारी कर देगी। उसके बाद क्या होगा कि आपत्ति दर्ज करने का तिथि आपका 31 से लेकर 2 तारीख है, यानी जो ये औपबंधिक मेरिट लिस्ट यानी कि प्रोविजनल, फाइनल नहीं। जैसे होता है ना कि प्रोविजनल आया है उसके बाद फाइनल आता है, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो आएगा उसमें अगर आपको लगता है कहीं पर दिक्कत है, डाउट है, कम नंबर वाले को आ गया, मेरा नहीं आ पाया, तो आप आपत्ति कर सकते हैं 31 तारीख से लेकर 2 सितंबर के बीच। कहां पर? बोर्ड को भी और आप कॉलेज को भी। तो आपत्ति का निराकरण किया जाएगा, यानी सुधार किया जाएगा। 3 अगस्त तक जो है सुधार कर दिया जाएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट, यहाँ पर याद रखिएगा 2 टर्म याद रखिएगा, केवल ये 2 दिन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरने का तिथि 27 से 30 और फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा तो आपका 4 सितंबर को आ जाएगा। और एडमिशन तिथि याद रखिएगा, तो ये आपका एडमिशन तिथि है 6 नंबर। यहाँ पर आपका एडमिशन डेट 5 से लेकर 7 सितंबर, 2 दिन आपका एडमिशन होगा। और कॉलेज बोर्ड को अपडेट करेगी कब? 8 सितंबर को। उसके बाद आपका सेकंड स्पॉट एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी स्पॉट में भी जो है एक दो, कम से कम 2 लिस्ट निकलेगा। समझ है ना, तीसरा भी निकल सकता है, लेकिन 2 लिस्ट तो निकलना तय है। समझ गए जी हाँ, ये आपका स्पॉट का एडमिशन का तिथि है। अब रही बात कि ये स्पॉट एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर हम बात कर ले कि आखिर स्पॉट एडमिशन का जो प्रक्रिया है उसके ऊपर बात कर ले। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको हम स्पॉट एडमिशन की बात कर ले। अब मैं एक एक चीजें आपको डिफाइन कर देता हूं, थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, लेकिन आप याद रखिएगा। आपका फॉर्म जो है कब भरना है, अभी मैंने आपको बताया। आपका मेरिट कब आएगा और आपका एडमिशन कब होगा, ये फिर से मैं इसलिए लिख रहा हूं। और सेकेंड स्पॉट कब से आएगा वो भी मैं लिख देता हूं। चलिए एक एक चीजों को मैं बड़ी बारीकी से आपको बताऊंगा। फॉर्म भरने का तिथि आप सभी लोगों को पता है कि 27 से लेकर आपका जो है 30 अगस्त तक, ये आपको डेट याद रखनी है। फाइनल मेरिट लिस्ट आपका जो है 4 सितंबर को आएगा, ये डेट याद रखनी है। समझ गए। एडमिशन आपका जो है 5 से लेकर 7 सितंबर होगा। समझ गए। और 10 सितंबर तक आपको सेकंड लिस्ट का मेरिट लिस्ट आ जाएगा। 10 सितंबर 2024 तो जो है आपका सेकंड स्पॉट का आ जाएगा। ये डेट इतना याद रहा। अब रही बात, आगे बढ़ते हैं। अब रही बात कि स्पॉट एडमिशन में भाग कैसे लेंगे। सबसे पहले देखिएगा, मैं आपको बता दूं स्पॉट एडमिशन में भाग लेने के लिए एक एक चीजों को मैं बता रहा हूं। भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले जो है वैकेंट सीट देखना पड़ेगा। वैकेंट सीट कहने का मतलब है कि खाली सीट। खाली सीट देखिए कि कहां पर किस कैटेगरी में खाली है। अब रही बात, मैं आपको बता दूं कि लगभग आपका जो है 1100 सीट जो है खाली है। लगभग आपका 1100 सरकारी कॉलेज में खाली है, लेकिन इसमें जो है बहुत सारे हैं। डिपार्टमेंटल है, एससी एसटी और आपका जनरल या जो आपका बीसी ईडब्ल्यूएस सारे कैटेगरी में है, लेकिन बहुत कम सीट जो है देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जो है डिसेबल उर्दू वाले बच्चों का है और एससी एसटी वाले का ज्यादा है। ओबीसी जनरल वाले का बहुत कम दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी है। सबसे पहले क्या करना है, आपको वैकेंट सीट देख लेना है। और वैकेंट सीट देखना है जहां पर सीट खाली रहेंगे आपके कैटेगरी में, उसी कैटेगरी में आपका फॉर्म भराएगा।
अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं, मान लीजिए कि डाइट सोनपुर में जो है ओबीसी में कोई सीट नहीं है, तो वहां पर अगर आप फॉर्म डालते हैं तो आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि वहां पर ओबीसी सीट नहीं है, और जिस कैटेगरी में जिस सीट खाली है उसी कैटेगरी के बच्चे का वहां होगा। ये बात स्पष्ट है, साफ लाइन में लिख दिया गया है कि मान लीजिए कि हमारे कॉलेज में 20 सीट जो है जनरल का खाली है, तो हम केवल जनरल बच्चों का ही एडमिशन लेंगे, अदर बच्चों का नहीं लेंगे। ये बातें क्लियर हो गई। अब और सवाल आपके हैं वो देख लीजिएगा कि स्पॉट एडमिशन में पैसा कितना लगेगा, स्पॉट एडमिशन का जो फी कितना लगेगा, फॉर्म फी की बात कर रहा है, फॉर्म फी की बात कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आपका स्पॉट एडमिशन में जो फॉर्म फी है ना वो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। क्यों भाई नहीं लगेगा? कोई भी फॉर्म फी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने सीए फॉर्म में जो है 500 रुपए और 350 रुपए दिया है। जब हमने काउंसलिंग किया था उस समय हमने पैसा दे दिया, तो अब हमारा कोई भी फॉर्म पैसा नहीं लगेगा। अब रही बात कि स्पॉट एडमिशन में कितना फॉर्म भरने का कोई पैसा नहीं लगेगा, ऑफलाइन फॉर्म भरना है, जाकर देना है। तो अब बताइए कि स्पॉट एडमिशन में फॉर्म भरेंगे तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो मैं आपको बता दूं स्पॉट एडमिशन डॉक्यूमेंट की बात कर ले तो आपको कॉलेज जाना होगा, कॉलेज जाइएगा, वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको भरना है और उसके बाद जो है अपना पूरा जो है डॉक्यूमेंट देना है। मैं यहाँ पर इस पर अच्छा तरीके से लिख देता हूँ, देखिएगा, कॉलेज जाना है, फॉर्म जब भरना है वहां पर एक आपको फॉर्म पीडीएफ मिल जाएगा, उसको निकाल कर भर दीजिए। उसके बाद जो है सारे डॉक्यूमेंट देना है, सारे आपको जो है डॉक्यूमेंट देना है। अब ये डॉक्यूमेंट जो देना है ना, यहाँ पर याद रखिएगा ओरिजिनल नहीं देना है, ओरिजिनल आपको जो है क्या करना है, नहीं देना है, ओरिजिनल नहीं देना है। जितने भी ये डॉक्यूमेंट है ना, सारे डॉक्यूमेंट, ये आपको फोटो कॉपी लगेगा, ये आपको जो है फोटो कॉपी लगेगा, याद रखिएगा, लगेगा, फोटो कॉपी लगेगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देना है। अब ये डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, डीएलएड का जो है मार्कशीट लगेगा, समझ गए ना, मार्कशीट, डीएलएड का जो है आपका एडमिट कार्ड लगेगा, एडमिट कार्ड, फिर आपका जो है काउंसलिंग पीडीएफ, फिर आपका 10th का 12 का मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, फिर आपका सीएलसी का फोटोकॉपी, फिर आपका आधार, जाति निवास और एक पासपोर्ट साइज फोटो, यानी इतने डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। यानी डीएलएड का मार्कशीट, डीएलएड का एडमिट कार्ड, डीएलएड का काउंसलिंग पीडीएफ, 10th का फोटोकॉपी लगेगा, मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, 12 का मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, सीएलसी का, आधार कार्ड का, जाति का, निवास का और एक फोटो। यानी कहने का मतलब है कि आपको जो है ये सारे डॉक्यूमेंट का केवल फोटो कॉपी लगेगा, जो मैंने यहाँ पे बताया है। बाकी इसके बाद हम आपको बताएंगे, परेशान नहीं होना। अब रही बात की इसकी प्रक्रिया क्या होगी, जब आप देखिएगा एडमिशन प्रक्रिया समझ लीजिए। अब मैं आपको एक एक करके बता दूं, एडमिशन आपका प्रोसेस बता दूं। थोड़ा सा राइटिंग ठीक नहीं बैठ रहा, सुबह का समय है और मैं थका हुआ हूं, क्योंकि सुबह से ही मैं काम कर रहा हूं, या ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आप कॉलेज जाइएगा, कॉलेज गए, उसके बाद वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा। सबसे पहले कॉलेज क्या जाना है, सबसे पहले तो आपको वैकेंट सीट देखना है। मैं हिंदी में लिख देता हूं, चलिए। सबसे पहले आपको जो है खाली सीट देखना है, खाली सीट कॉलेज में देखना है, किस कॉलेज में आपकी कैटेगरी का, वो भी कैटेगरी देखकर, समझ गए ना। उसके बाद कॉलेज जाएंगे, कॉलेज गए, वहां पर आपको जो है स्पॉट का पीडीएफ मिलेगा, समझ गए, स्पॉट का एक पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा। उसके बाद आप जाइएगा तो फॉर्म को भरिएगा, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद जो है सारे डॉक्यूमेंट दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी दीजिए, ओरिजिनल नहीं देना है, फोटोकॉपी दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, जो भी मैंने बताया, समझ गए ना, ये दीजिए। इसके बाद जो है कॉलेज में जमा कीजिए, कॉलेज में जमा होगा, समझ गए ना। कॉलेज आपको क्या करेगी, एक रसीद देगी, कॉलेज एक जो है रसीद देगी कि आपने जमा किया है। फिर आपको जो है इंतजार करना होगा, इंतजार करे किसका, तो मेरिट लिस्ट का, मेरिट लिस्ट, जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा, मेरिट लिस्ट आ जाएगा, आपका नाम मिलेगा, नाम रहेगा, फिर कॉलेज जाइए, तब जाकर जो है एडमिशन लीजिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दीजिए, फिर सारे पैसे दीजिए जो एडमिशन फी है। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ये सारी प्रक्रिया है जो मैंने आपको बता दिया। अब एक एक बार मैं बोल कर बता देता हूं। सबसे पहले आपको खाली सीट देखना है, उसके बाद आपको कॉलेज आना है, कॉलेज आकर वहां पर आपको काउंसलिंग
जो आपका स्पॉट एडमिशन का फॉर्म है उसको भरना है, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी देंगे, कॉलेज में जमा करेंगे, कॉलेज आपको एक रसीद देगी, रसीद देने के बाद आपको मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है, मेरिट में आपका नाम आएगा, नाम रहेगा तो आपको फिर कॉलेज जाना है, कॉलेज जाने के बाद आपको एडमिशन देना है, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल देना है, फिर आपको सारे पैसे देने हैं जो आपका एडमिशन फी है, फिर आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी प्रक्रिया है जो कि आपका स्पॉट एडमिशन का ये प्रक्रिया है। अगर आपका इसमें नाम नहीं आता है तो फिर आपका जो है क्या होगा, आपका दूसरे लिस्ट के लिए रहेगा उसी कॉलेज में। अब रही बात कि मेरिट कैसे बनेगा, ये भी बात जान लीजिए। मेरिट आपको कैसे बनेगा वो मैं बता दूं। मेरिट जो है कैसे बनेगा, कैसे बनेगा याद रखिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका डाइट कॉलेज है, कोई डाइट कॉलेज है मान लीजिए, समझ गए ना, और इस डाइट कॉलेज में जो है बीसी कैटेगरी का 4 सीट खाली है। बीसी कैटेगरी का कितना सीट खाली है, 4 सीट खाली है। अब इसमें क्या किया कि 10 बच्चों ने फॉर्म भरा, बीसी कैटेगरी 10 बच्चों ने फॉर्म भरा, 10 बच्चों ने फॉर्म भरा, किसी का जो है 85 नंबर है, किसी का 64 है, किसी का 70 है, किसी का 80 है, किसी का 82, किसी का 90 और किसी का मान लीजिए कि 40 है। अब रही बात कि अभी बीसी कैटेगरी में 4 गो सीटें हैं, 4 गो सीटें हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसा रहेगा। तो अब बताइएगा कि मेरिट कैसे बनेगा, ये सारे बच्चे का नंबर है तो देखेंगे किसका ज्यादा नंबर है, 90 नंबर ज्यादा है तो सबसे पहले मेरिट में 90 नंबर का आएगा, 90 नंबर वाले का नाम आएगा, फिर यहाँ पर 84 वाले का आएगा, फिर 80 वाले का आएगा। देख सकते हैं 1 नंबर पर 90 वाला का आ गया, 2 नंबर पर जो है 84 वाले का, 3 नंबर पर 80 वाले का आ गया और 4 नंबर पर देखेंगे तो आपका 70 नंबर वाले का आ गया। तो 4 नंबर वाले 70 नंबर और 5 वाले का जो है 64 नंबर एक रिजर्व में। तो हमारा तो 4 बच्चा हो गया, 90 84 80 और 80, ये चारों बच्चों का एडमिशन कंफर्म हो गया। लेकिन रिजर्व में भी नीचे नाम रहता है। अब ये चारे सीट को तो चारे बच्चे का नाम देगा ना, लेकिन रिजर्व में भी बच्चे का नाम रहता है। अगर ये चारे बच्चे एडमिशन ले लिए तो इन बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, अगर नहीं ले पाए तो इन बच्चों का एडमिशन हो सकता है। तो इस तरह मेरिट नंबर के आधार पर मेरिट बनता है, रैंक के आधार पर मेरिट बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। और आपको मैं चेक करने के लिए बता दूं, जब भी आप एडमिशन लेने जाइएगा तो अगर गलती सलती, अगर कॉलेज वाले गलती भी करते हैं, पैसे लेकर घूस भी लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं जिन बच्चों का एडमिशन होगा लिस्ट में तो नाम रहेगा, उन बच्चों का नंबर चेक कर लीजिएगा, समझ गए। उनका एक बार बोलिएगा कि दिखाइए मुझे नंबर इनका कितना है, मैं देखना चाहता हूं कि आपने जिस लेवल पर मेरिट निकाला है, मैं इस बच्चे का मेरिट देखना चाहता हूं कि सही में इसका नंबर है कि नहीं है। नंबर मिला लीजिएगा, रैंक भी मिला लीजिएगा, तब एडमिशन की प्रक्रिया होगी। इसीलिए ये डेट यहाँ पर बताया गया है, आप देखिएगा तो इसीलिए जो है यहाँ पर बोला गया है कि ये वाला आपत्ति करने का तिथि जो है दिया गया है कि जब औपबंधिक सूची जारी होगा, इस तरह का मेरिट निकलेगा नंबर वाइज, तो उसमें आप चेक कर लीजिए कि सच में इस बच्चा का नंबर है कि नहीं। तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल या टीचर जो है गलत तरीके से बच्चों का एडमिशन लेंगे। तो इस वीडियो में हमने जो है पूरी प्रक्रिया आपको बता दिया। तो आशा करते हैं कि आप स्पॉट एडमिशन की पूरी प्रक्रिया समझ गए होंगे। स्पॉट एडमिशन में किनको भाग लेने का मौका है वो भी मैंने आपको बता दिया है, जिनका नाम किसी लिस्ट में नहीं है, साथ ही साथ जिनका लिस्ट में नाम आया था लेकिन एडमिशन नहीं करा पाए थे, वो भी बच्चे भाग ले सकते हैं। तो सारी प्रक्रिया हमने इस वीडियो में बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब आपका तिथि आएगा 27 को, उस दिन भी बता देंगे। जय हिंद, जय भारत।